आज हम पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है कामता नाथ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक कहता है कि जब तो मैं मेरे मामा के गांव जाता था तो सबसे ज़्यादा मैं बदलू के पास जाता, क्योंकि वह मेरे को लाख की गोलियां बना बना करके देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। ये बात लेखक कहता है कि मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे मामा कहना चाहिए था, लेकिन परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। यह बात लेखक कहता है। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, मतलब मकान के सामने बड़ा सा चौक था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, बगल में भट्टी थी, उसको चूड़ियाँ बनाने के लिए आग उसके अंदर सुलगती रहती थी। इसमें लाख को गर्म करके तपाया जाता था, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर जब लाख थोड़ी पिघल जाती थी तब वह उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। उसको पतला बना करके उसे चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जिसमें चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसे बोलती हम मुंगेरियाँ, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। जब सभी चूड़ियाँ बना देता था, उसके बाद में वह उन चूड़ियों पर रंग चढ़ाता कि कौन सी चूड़ियों कैसा आकार करना है, कैसा रंग चढ़ाना है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मची पर बैठकर किया करता था। बदलू ये काम एक छोटी सी खाट के ऊपर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह 20-20 में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। लेखक कहता है गांव में ज़्यादातर दोपहर का समय बदलू के पास में ही व्यतीत होता था। वह मुझे ललाक कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। लेखक के लिए मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण कुछ पल तक चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। जिस प्रकार से जब बदलू चूड़ी बना लेता, उन चूड़ियों को मुंगेरी पर चढ़ा करके उसको कई देर तक देखता और मन में कल्पना करता कि ये मुंगेरी न हो करके किसी नववधू की कलाई है। बदलू मनिहार था। मनिहार का अर्थ था चूड़ी बनाने वाला।
चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक शब्द का होगा माता पिता से मिला जो व्यवसाय, पिता की संपत्ति। पैसा का अर्थ व्यवसाय या धंधा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू की चूड़ियाँ आसपास के गांव में प्रसिद्ध थी क्योंकि वह चूड़ियों का अच्छा आकार देता, अच्छी डिजाइन बनाता, सुंदर कलर देता उनको। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता नहीं था। वह चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, मतलब कुछ वस्तु या चीज़ देकर कर के सामान देना, जैसे अनाज के बदले चूड़ियाँ देना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू व्यवहार में बहुत सीधा साधा आदमी था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक ये बात कहता है कि मैंने बदलू मामा को या बदलू काका को किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, जीवन भर जब तक वो जिए तब तक चूड़ियाँ फ्री में ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अर्थात कसर निकालना, पूरी कमियां दूर कर लेता था, कसर पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। था जब शादी विवाह होता है तब नववधू के लिए चूड़ियाँ बनाई जाती थी, वो पहना कर के आता था। तब मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। लेखक कहता है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह के ऊपर थोड़ी सी बात पर बदलू काका नाराज़ हो गया था, गुस्सा हो गया था, और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, अर्थात बहुत अधिक समय लग गया था। विवाह में इसी जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब जब किसी घर में लड़के का विवाह होता था या किसी लड़की का विवाह होता था तब बदलू की घरवाली को सारे वस्त्र, बहुत सारा अनाज, बर्तन और यहाँ तक पगड़ी और रुपये मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से, क्योंकि ज़्यादातर पहले के ज़माने में तो लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, लेकिन बीच समय में महिलाओं में कांच की चूड़ियों पहनने का एक परंपरा चल गई थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं महिलाएं। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता। बदलू कहता है कि लेखक कहते हैं बात कि अगर बदलू को किसी महिला के हाथ में कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर अंदर ही क्रोधित कूद जाता कि मैं महिलाओं को क्या कहूँ, कि वह चाहता था कि महिलाएं कांच की चूड़ियाँ नहीं पहने, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। कभी कभी तो बदलू काका
उन महिलाओं को 2-4 बातें कह देता कि तुम ये कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनती हो। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कहते ये बात, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में कि शहर में किस प्रकार से रहते हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला। क्यों कि शहर की रीति रिवाज परंपरा गांव से अलग है। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। लेखक की बात कहता है कि शहर में महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं और लाख के चूड़े पहनने से उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, इसलिए उनकी कलाई में चोट आ सकती है, इसलिए वो लाख के चूड़े नहीं पहनती हैं।